अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर अपनी नजर रखो। खो के टोकने से चील कभी रुका नहीं करते। चलिए तो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? किससे चुने जाते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश से। कितने? 31। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? किसका नहीं है दोस्तों? उप प्रधानमंत्री का। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? 3 बार। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया है? संविधान का हृदय तथा आत्मा। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 4 में। मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। राज्य का प्रधान सभापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किस सदन को है? राज्यसभा को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? 12। किस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति। सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई? महाराष्ट्र। कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 371 के तहत। किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा। किसी विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद के द्वारा। भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका। किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है? फ्रांस। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी दोस्तों? मीरा साहिब फातिमा बीबी। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या
सर्वाधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 में किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दल बदल रोकने के लिए 10वीं अंक सूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला क्वेश्चन है, किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोके रख सकती है? 6 माह तक। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद थे दोस्तों एवं 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है? भारत सरकार का अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम को माना जाता है? भारत सरकार का अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने की सिफारिश किसने की थी? सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में किया गया दोस्तों। सरकारीय आयोग गठन करने का विषय क्या था? केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोके रख सकती है? 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य निर्धारित हैं? 11। अगला क्वेश्चन है आपका, किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। मूल कर्तव्य की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया? 25 जून 1975। किसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को दोस्तों कहा जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसे प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ओनली दोस्तों 13 दिन। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है? वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 109।
प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करते हैं? अनुच्छेद 112। सरकार के वित्तीय खर्चों की लेखा परीक्षा कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा में तथा 15 सदस्य राज्यसभा में। प्रक्रिया समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा में, 15 सदस्य राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में विधानसभा द्वारा कितने सदस्यों का चयन किया जाता है? कितने सदस्यों का चयन किया जाता है? सभी सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग। स्वच्छ कार्यालय ड्राइव का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रुपये के चिन्ह की संरचना किसके द्वारा की गई? डी उदय कुमार। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या छोड़ा गया था? जय विज्ञान। मोटर वाहन अधिनियम भारत में कहाँ फैली हुई है? कहाँ पर? संपूर्ण भारत में। ASS दिलीप कुमार को और किस नाम से जाना जाता है? AR रहमान। अगला क्वेश्चन है आपका, रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी कोहिमा है? किसकी है? नागालैंड की। मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ उत्पन्न होती हैं? 10। अगला क्वेश्चन है आपका, नानक पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? गुरु नानक के द्वारा। कौन सा राज्य अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है? कौन करता है? त्रिपुरा। महात्मा गांधी अपने गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बारगी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। मंगल ऑर्बिटर मिशन में मंगल ग्रह के चारों ओर 100 दिन कब पूरे किए थे? जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थित हैं? कितने हैं दोस्तों? 3। हमारे जूतों के घिसने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? कौन सा है दोस्तों? घर्षण बल। यदि बारिश का पानी संग्रहित किया जाता है तो हमें वह सहायता करता है जल स्तर में वृद्धि करने में। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या भारत में कितनी है? कितनी है दोस्तों? 2। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई स्विच बंद अवस्था में होता है तो क्या होगा? उसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। किसी विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किसका निरूपण दर्शाती है? धनात्मक सिरा। यदि ब्रेड तथा बिस्कुट के टुकड़ों को कुछ दिनों के लिए बाहर रख दिया जाता है तो ब्रेड पर कपासी धब्बे दिखने लग जाते हैं, लेकिन बिस्कुट कुछ दिनों बाद भी वैसा ही रहता है। इसका क्या कारण है? ब्रेड में नमी के कारण कवक की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मिठाइयों को सजाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? चांदी का। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी प्रकाश की किरण
समतल दर्पण को 18 डिग्री पर काटती है तो परावर्तन कोण कितना होगा दोस्तों? 72। यदि किसी वृत्त का परिमाप 88 फीट होता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 14 फीट। अमीबा में आवासीय पैर होते हैं जिनका कार्य है भोजन पकड़ने और गति करने के लिए। पहला एंटीबायोटिक कौन सा है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था? पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है आपका, दोलन समय की अवधि यदि 0.02 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा की सतह पर हाथ से बीज विकिरण करना क्या कहलाता है दोस्तों? छिटकावा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।